तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर। गिवन सेक थीटा, सेक थीटा क्या गिवन है 13/12। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कितना है 13/12। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो इनको देखो कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, वही फिर से पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इसमें हमारे पास क्या है, क्या है यहाँ पर सेक थीटा। सेक को हम क्या लिखते हैं h/b। इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम मैं एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कि सपोज़ कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो ये थीटा। तो मान लेते हैं ये बेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 हुआ। 90 का अपोजिट क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। देखो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ से देखो कि हाइपोटेन्यूज कितना है मुझे गिवन है तो 13, तो इसकी वैल्यू हो गई 13। और अगर बेस की वैल्यू देखो तो कितनी हो गई है 12, तो ये हो गया हमारा 12। तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फिर वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसमें बेस कितना है हमें दिख रहा है 12, तो हम 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है नहीं पता। तो परपेंडिकुलर को चलो अभी ऐसे पी ही रहने देते हैं कि चलो परपेंडिकुलर नहीं पता। इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पी स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, इक्वल टू 169। और देखो ये यहाँ पर प्लस है तो उधर ले आएंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा माइनस 144। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25। माइनस करेंगे तो 25, और p से फिर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा 25। और p के लिए हम क्या करेंगे 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5। तो एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, यानी हमारे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5। ठीक है, अब हमसे जो भी पूछा हम वो बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं हम कि हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहले देख लेते हैं हम साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 12 और 13। फिर साइन के बाद क्या आएगा कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद टेन थीटा हम देखेंगे। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो ये हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, आगे चेक करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कोसेक। सारे रेशियोज बताने ना हमें बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। कोसेक हो गया। फिर उसके बाद सेक तो हमें गिवन भी था सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा ना भी कैलकुलेट करें तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है कि सेक थीटा क्या है 13 अपॉन, वैसे भी चेक कर लो सेक थीटा अगर हमें असल में लिखना हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितना है 12, तो वही आना वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा कोट थीटा। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे थे, तो ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से और इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है।